لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ सुनो बेटा, और से सुनो। कुरान में 14 सजदे हैं। कितने हैं? 14 मर्तबा उसमें सजदा करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या करे? 14 मर्तबा सजदा करने का हुक्म दिया। समझ में आई बात? अब ये सजदा क्या चीज है? अल्लाह के सामने सजदा करना। किसके सामने? अल्लाह के सामने सजदा करना। अब जब हम तिलावत करते घर पे या फिर मदरसे में या मस्जिद में, एक खामोश, हम जो सजदा करते वो ये तिलावत के दौरान सजदा आएगा। कितने तिलावत के दौरान क्या आएगा? सजदा। अब जैसा इन्हों पढ़े, क्या नाम तुम्हारा? आयशा सिद्दीक़ा पढ़े, तिलावत करे। क्या तिलावत करे? कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। यहाँ पर सजदा बोल के लिखा हुआ है। आयत के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सजदा लिखा हुआ है। और जो सफ़े के किनारे पर भी रुकू के बाजू में सजदा बोल के लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा? सजदा बोल के लिखा हुआ आएगा। तो ऐसी सूरत में हम लोग अल्लाह के सामने सजदा करना जरूरी है। क्या है? अल्लाह के सामने सजदा करना जरूरी है। बाद में करेंगे बोले तो ये भूल हो जाती और फिर उन्हें उसको करने से छोड़ देता, तो फिर क्या होगा? उसके ऊपर गुनाह होगा। सजदा छोड़ने से क्या होगा? गुनाह होगा। इसलिए कि अल्लाह सजदे का हुक्म दे रहे और हमको सजदा करना जरूरी है, वाजिब है। अगर छोड़ देंगे तो गुनहगार होंगे। तो फौरन क्या करना? हम सजदा करना अल्लाह के सामने। और सजदा कैसा करना मैं बता रहा हूँ। आप हटो जी, थोड़ा हटो, पिछड़ो, थोड़ा पिछड़ो बेटा, पिछड़ो जी। आयशा आप खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो, हाथ नहीं उठाना, हाथ नीचे छोड़ो। और फिर आप, मैं बोलूं सुनो गौर से, अल्लाहु अकबर बोल के क्या जाना? सजदे में जाना। कहाँ जाना? अल्लाहु अकबर बोल के डायरेक्ट सजदे में जाना। सजदे में जाके 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 बार सजदा बोल के फिर अल्लाहु अकबर बोल के सीधा खड़े होना। खड़े होने के फिर अपने जगह से हट जाना। ऐसा सजदा जब भी आएगा इसी तरीके से हमको सजदा करना होगा। बात समझ में आई? अब देखो आयशा सिद्दीक़ा जो है सजदा कर रहे हैं। आप देखो गौर से। चलो बेटा आप किबले की तरफ रुख हो जाओ। हो गए, रुख हो गए। और सजदा अल्लाह के लिए कर रही हूँ, ये नियत कर लेना। ठीक है? क्या सजदा किसके लिए कर रहे हैं? हम अल्लाह के लिए सजदा कर रहे हैं। नियत कर लिए तो फिर डायरेक्ट चले जाओ, सजदे में जाओ। अल्लाह अकबर जोर से बोलो। 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अल्लाह अकबर बोल के खड़े हो सीधा। अल्लाह बोले जी, अल्लाह अकबर बोल के खड़े होना। अब फिर शुरू से जाओ, अल्लाह अकबर जोर से बोले जाओ। हाँ, 3 बार बोलो जोर से। हाँ, सीधा खड़ा होना। हाँ, आ जाओ। तो ये तरीका है सजदे का। बात समझ में? तो इसी तरीके से जिंदगी भर हमको सजदा करना अल्लाह के सामने। जिंदगी भर अल्लाह के सामने क्या करना है? सजदा करना है। इसलिए कि कुरान एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है हमको। क्या है? पढ़ लिए, कुरान हो गया, फारिग हो गए, मुसलमान बन गए, अब हम जो है काबिल मुसलमान बन गए, ऐसा नहीं है। कुरान हमारी मौत के लिए रहबरी करने वाला कुरान है। कब तक? एक और सुनो, कुरान हमको मौत तक, मतलब अल्लाह मेरी जिंदगी जितनी भी दिया है उतने साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, अल्लाह जितनी हमारी उम्र लिखा है उतनी उम्र तक ये रहबरी करने वाला है। रहबरी मतलब ये है कि हमको सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। ये क्या करने वाली है? सीधा रास्ता दिखाती है। गलत क्या है, सही क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, पाक क्या है, नापाक क्या है, ये सारे उसूल, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारे आदाब, हुस्न मुआशरत, अच्छी जिंदगी गुजारने के सारे उसूल अल्लाह ये कुरान में बयान कर रहे हैं। जी अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? सारी बातों को कुरान में बयान कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? पंखा बंद करो बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये कुरान को जो है मैयतों की किताब बना दिए। कई की किताब बना दिए?
मैयतों की किताब बना दिए, मरे तुझ पढ़ना, क्या है मरे तुझ पढ़ना कहते, नहीं तो नहीं तो क्या रहती वो मिराब में सजा के रखते। अच्छा अरे कुरान है उसकी अदब करना बोलते दूर से जाते हैं अदब करते, ये अदब बोलते हैं इसको। कुरान में क्या जिक्र है कि माँ बाप को नहीं सताना, समझ रहे? कुरान में क्या है? माँ बाप को नहीं सताना, एक दूसरे के हुकूक अदा करना, सही बोलना, सच बोलना, हलाल खाना, हराम से बचना, ये कुरान में है। ठीक है, ये क्या है? ये कुरान में है। अब मुर्दे के पास बैठ के पढ़ रहे, मुर्दा क्या सब करता? उन्हें नमाज पढ़ता, ज़कात देता, हज करता, माँ बाप क्या तब करता, एक दूसरे के हुकूक अदा करता, तिलावत करता, दुआ करता, जिक्र करता, सही के काम करता, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो फिर उसके पास कहीं को पढ़ रहे हम लोग, अंधी कौम है हम लोग क्या है? अंधी कौम है, देखते नहीं। ये कुरान कई के वास्ते अल्लाह उतारा, किस वजह से अल्लाह उतारा, किसके लिए उतारा है, वो हम सुनते नहीं, समझते नहीं, देखते नहीं, जांचते नहीं, तहकीक नहीं, अदब नहीं, तदब्बुर नहीं, गौर व फिक्र नहीं। अंधी कौम, मेंढे की सिफत के पैदा हो गए हम लोग। एक मेंढा ऐसा गड्ढे में कूदा तो सब मेंढे और मेंढियां पीछे पीछे भागते रहते। ऐसा नहीं होना। अल्लाह हमको इतनी सलाहियत दिया कि ये काम नहीं करने का है, नहीं करना हमको। अल्लाह ये सलाह दिया है करने का है, तो हम जांच के ये करना है। बात समझ में आ रही? करेंगे ऐसे ही? अरे बोलो इंशाल्लाह, बोलो बोलो इंशाल्लाह, बोलो। ठीक है बेटा।